जो यहाँ आएगा कुछ लेकर जाएगा, घर जाकर मार बिल्कुल नहीं खाएगा। हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की जो न्यू बुक है क्लास 9th की, उसमें हम मैथ पढ़ेंगे। मैथ का कौन सा अध्याय? अध्याय फर्स्ट जो है संख्या पद्धति, उसका हम प्रश्नावली 1.1 इसके पहले कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। तो 1.2 में हमारा जो क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ रूल्स, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो वो क्या है कि सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम संख्या के बारे में जान लेते हैं। क्या है? संख्या। संख्या, ये संख्या कितने प्रकार की होती है? संख्या हो गई 2 प्रकार की। कौन सी संख्या? एक होती है वास्तविक संख्या, जो मेनली आज हम पढ़ेंगे, और दूसरी क्या होती है? काल्पनिक संख्या। दूसरी क्या होती है? काल्पनिक। नीचे लिख देते हैं हम, उतना गैप हो गया। काल्पनिक संख्या। तो अब वास्तविक संख्या जो होती है हमारी, ये 2 टाइप की होती है। मेनली और भी टाइप की होती है, लेकिन अभी जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो 2 टाइप की है। कौन कौन सी, जिसके बारे में अभी हमें जानना है? वो फर्स्ट नंबर है परिमेय संख्या, और दूसरा है अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या 2 टाइप की हो गई, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। परिमेय संख्या जो होती है, इसे आप सभी जानते हैं कि इसे हम p/q के रूप में लिख सकें, वो परिमेय संख्या होती है, यानी भिन्न के रूप में लिख सकें। और q की वैल्यू जो होती है वो 0 नहीं होनी चाहिए। q की वैल्यू क्या है? 0 नहीं होनी चाहिए। दूसरी शर्त क्या है कि जो p और q है, इसका HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। सेकेंड था वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो अपरिमेय संख्या जो होती है वो अंडर रूट के फॉर्म में होती है। कैसी होती है? अंडर रूट के फॉर्म में होती है। जैसे कोई संख्या हो गई 2, इसको हम अंडर रूट लगा दिए। 3 हो गई, इसको हम अंडर रूट लगा दिए। तो ये क्या हो गई? अपरिमेय संख्या ये होगी। मतलब इस संख्या का पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है। क्या होता है? पूर्ण रूप से पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता। अब काल्पनिक संख्या देखते हैं। तो काल्पनिक संख्या ऐसी संख्या होती है, क्या होती है कि ये माइनस के रूप में होती है। हमारी जो काल्पनिक संख्या होती है ये क्या होगी? जैसे -2, -3, ये सब क्या हो गई? काल्पनिक संख्याएं हो जाती हैं, जिसको अभी हमें नहीं पढ़ना है। ये काल्पनिक संख्याएं हम अगले क्लास में, यानी कि हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। अभी ये हमारे कोर्स में नहीं है। तो अभी हमें क्या पढ़ना है? ये 2 संख्याएं क्या पढ़नी है? जो जैसे संख्या हो गया वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या के 2 पार्ट हमने पढ़े, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो अभी हमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जानना है। इसी पे आधारित हमारे सारे प्रश्न सॉल्व करने हैं। जैसा कि अभी आप लोग क्वेश्चन पढ़े हैं ना, पिछले पेज पे क्वेश्चन था फर्स्ट नंबर कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो आपने क्या पढ़ा कि अपरिमेय संख्या क्या थी? अभी जब आपने पढ़ा तो हमने बताया था ना, अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो अंडर रूट में हो, अंडर रूट के फॉर्म में, यानी √2,
3√5। और दूसरी शर्त क्या थी कि पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी कि हम √2 का अगर वर्गमूल निकालें तो इसका वर्गमूल क्या होगा, पॉइंट में आएगा। √3 का वर्गमूल निकालें तो इसका वर्गमूल पॉइंट में आएगा, इसका भी √5 का भी पॉइंट में आएगा। तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। फिर हमने पढ़ा था कि वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या क्या थी, परिमेय संख्या जो होती है वो, और अपरिमेय संख्या, ये दोनों क्या आती हैं, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों क्या होती हैं, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हम क्या लिखेंगे कि हाँ, आंसर क्या हो गया, जो ये लाइन दिया गया है, कथन स्टेटमेंट दिया गया, ये क्या हो गया, सत्य हो गया। इसमें हमें सत्य और असत्य बताना था, तो इसका स्टेटमेंट क्या है, सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि हम कारण लिखेंगे, इसका कारण क्या बताएंगे कि परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो हमने क्या जाना कि होती है, यहाँ पे है लिख दिया, सॉरी। तो इसका आंसर क्या हो गया कि जो परिमेय वास्तविक संख्या, उसमें अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्याएं आती हैं, इसलिए यह कथन क्या हो गया, सत्य हो गया। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर का सेकंड क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या रेखा को बना लेंगे। ऐसे हमने, आप स्केल से सीधा सीधा बना लीजिएगा। अब हमने संख्या रेखा बना दी, बीच में क्या होगा, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से बराबर इस दूरी पे आप बना लीजिएगा। यहाँ क्या हो गया, 1, -1, -2, इस तरीके से चलता रहता है। ये हमारी संख्या रेखा बन गई। अब हम क्या करेंगे कि इसमें आप ये देखेंगे कि जैसे प्रत्येक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, यानी कि प्रत्येक बिंदु क्या हो गया, 0, 1, 2, 3, -1, -2। तो इसमें क्या होगा कि जैसे 1 है, 1 को क्या कर सकते हैं हम, 1 को हम √1, √2, √3, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गई, √1, √2, √3, यह एक अपरिमेय संख्या हो गई है ना। तो इसको तो हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या -1 को अगर √ करके लिख दें तो क्या होगा, जैसे हमें √m के रूप में लिखना है ना, तो हम अगर -1 को, ये भी संख्या रेखा पर संख्या है, इसको हम √ में लिख दें तो यह क्या होती है, एक काल्पनिक संख्या होती है। √ क्या है, ये √-1, यह एक काल्पनिक संख्या है। कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या है। तो यह √m के रूप का नहीं होता है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि असत्य। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, असत्य। क्योंकि कारण क्या लिखेंगे हम इसका, कारण बताएंगे हम कि संख्या रेखा पर, कारण लिखेंगे संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु
क्या होता है, वर्गमूल यम के रूप का, ऊपर लिख देते हैं, यम के रूप का नहीं होता। नीचे स्पेस नहीं बचा ना, तो हमने ऊपर लिख दिया, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये आंसर क्या हो गया कि ये असत्य स्टेटमेंट। कारण क्या देंगे कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वर्गमूल यम यानी अंडर रूट यम के रूप का नहीं होता है, इसलिए यह कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। थर्ड क्वेश्चन है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो इसके लिए हम कुछ उदाहरण देकर आपको समझाते हैं कि जैसे मान लीजिए √2, √3, ये क्या हो गई, कैसी संख्या हो गई। और जैसे हो गया 1, 2, 3, तो ये सब क्या हो गई, जैसे ये √2, √3, ये सब अपरिमेय संख्या हो गई। ये सब क्या हो गई, अपरिमेय संख्या। अब कह रहा है कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आती हैं। तो इसमें क्या करा, प्रत्येक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता यह कथन, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे कि यह स्टेटमेंट क्या हो गया, असत्य। और कारण क्या है, इसका कारण क्या है बताइए। इसका कारण ये है कि वास्तविक संख्या में परिमेय, यहाँ नहीं लिखेंगे, परिमेय संख्या भी आती है। जब वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों आती है, तो फिर सिर्फ अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं हो सकती, इसलिए यह स्टेटमेंट क्या हो गया, असत्य हो गया। अब ये है सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो क्या कह रहा है, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल। तो अब हम इसको चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि हम कुछ धनात्मक पूर्णांकों को लिखेंगे, जैसे 2 हो गया, इसको हम √2 कर दें, तो √2 क्या होगा बच्चों, आप बताइए। यह एक अपरिमेय संख्या होगी, क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब हम बात करें √3 की, तो √3 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी, क्या होगी, अपरिमेय संख्या। आप सभी लोग जान रहे हैं, जो पहले ही समझा चुके हैं। अब आता है √4, नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। तो √4 की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी, सबको पता है। तो √4 की वैल्यू जब 2 हो जाएगी, तो यह एक कैसी संख्या हो जाएगी, यह एक परिमेय संख्या है। 2 क्या है, एक परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि 2 को हम 2/1 यानी कि p/q के फॉर्म में लिख दिए, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये परिमेय संख्या होने के जितनी शर्तें हैं उन्हें पूरी कर रहा है। तो 2 क्या हो गया, यानी √4 क्या हो गया, यह एक परिमेय संख्या हो गई। अब तो यह स्टेटमेंट में क्या कहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल। अब हमने 3 धनात्मक पूर्णांक जैसे 2, 3, 4 लिया, और इनका अंडर रूट करके जब वर्गमूल निकालते हैं, तो जैसे 2 का √3 का निकालेंगे तो क्या होगा, यह एक अपरिमेय संख्या होगी कि इसका वैल्यू कुछ होगा, पॉइंट में आएगा। लेकिन जो 4 है यह एक पूर्णांक है, और इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो यह एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रही है, 2 प्राप्त हो रही है। कह रहा है यदि नहीं, तो हमने देखा कि यह एक √4 क्या है, एक परिमेय संख्या। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हम उदाहरण में क्या लिख सकते हैं, हम उदाहरण के तौर पर √4 को रख सकते हैं। हम अपने उदाहरण में √4 को रख सकते हैं, √1 को रख सकते हैं। तो हम आंसर में फाइनली क्या लिखेंगे,
आंसर लिखेंगे यह स्टेटमेंट क्या है, असत्य है। और हम उदाहरण में क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल देंगे। किसका एग्जाम्पल देंगे, √1। √1 की वैल्यू 1। 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देंगे √4। √4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी ना। तो इस तरीके से यह संख्याएं क्या हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल निकालने पर कुछ ऐसी संख्याएं भी आ रही हैं, जैसा हम देख रहे हैं √1 √4 कि जो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि सभी वर्गमूल निकालने पर सभी अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग इसको लगाते हैं। कैसे लगाएंगे कि सबसे पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा बना दीजिए। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, बीच में 0, फिर 1, इधर 2, इधर 3। आप लोग क्या करिएगा, स्केल से बनाइएगा जिससे बराबर दूरी पे रहे, है ना, बराबर दूरी पे होना चाहिए। ये तो हम ऐसे खींच दे रहे हैं, तो इस तरीके से है। तो अब हम क्या करेंगे कि कहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो √5 की वैल्यू जो होती है वो क्या होगी, √5 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आएगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 है इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बना देंगे। यहाँ हम एक सीधी रेखा खींच देते हैं। कितनी बड़ी रेखा खींचेंगे, जितना कि हमारा 1 से 2 के बीच की दूरी है उतनी बड़ी रेखा हम खींच देंगे। यहाँ अब हम 90 डिग्री का कोण बना दिए। ये हो गया 90 डिग्री का कोण। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ 0 से लेकर के यहाँ एक ऐसे तिरछी रेखा खींच दिए। आप लोग स्केल से खींचिएगा जिससे अच्छा बने। ये हो गया हमारा 90 डिग्री का कोण। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका इस कर्ण का मान √5 है। कितना है, √5 है, √5 है ना, जैसा क्वेश्चन में बताया गया है। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो 0 से लेकर यहाँ 0 से लेकर जो 2 की दूरी है ये कितने की बराबर है, ये A से लेकर, जैसे हम इस पॉइंट को A मान लें, कहाँ, इसको, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को A मान लें और इस पॉइंट को B मान लें। ठीक है, इसको B मान लिए और ऊपर वाले पॉइंट को यहाँ क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये जो 0 से लेकर 2 तक की दूरी है ये कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी 2 के बराबर। मतलब A से लेकर B की जो दूरी है वो A से लेकर के C की दूरी के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इस A पॉइंट पर, A पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक प्रकार लेंगे और वहाँ से लेकर के हम एक रेखा खींच देंगे। यहाँ पे हम प्रकार को रखेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे हम प्रकार को रखेंगे और यहाँ से एक चाप लगाएंगे और यहाँ से एक ऐसी रेखा खींचेंगे, ऐसी रेखा। इस पॉइंट को हम क्या लिख देंगे, D लिख देंगे। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि जो एक त्रिज्या तो ये हो जाएगी A से लेकर के C तक, कौन सी, A से लेकर के C तक, और A से लेकर B तक एक दूसरी त्रिज्या हो गई। दोनों क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम क्या लिख देंगे, AC बराबर AD। और AC और AD की जो वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में दिया है कि AC की वैल्यू क्या है, √5 है, यानी कि √5 AC की वैल्यू हो गई और A से लेकर के D की वैल्यू भी क्या हो गई, √5। अब हम कैसे इसको निकालेंगे, कह रहा है कि अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे और हम निकालेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कितना है, 1 का स्क्वायर, और आधार कितना है, 2 दिया है, तो 2 का स्क्वायर, तो बराबर क्या हो गया, 1 का 1 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया, 4 1 क्या हो गया, 5। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 5। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा,
यहाँ कर्ल स्क्वायर बराबर ये कर्ल स्क्वायर है, कर्ल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 5 आएगा। तो कर्ल स्क्वायर बराबर 5, तो कर्ल बराबर क्या हो गया, √5। इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल का चिन्ह लग गया। तो इस तरीके से हमने सिद्ध कर दिया कि संख्या रेखा पर हमने इस प्रकार से दिखा दिया कि √5 को किस प्रकार से निरूपित करेंगे। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया और ये चैप्टर ख़त्म हो गया बच्चों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली पढ़ाएंगे। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ वीडियो समझ में आया, ये क्वेश्चन आपको समझ में आए, तो हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।